ये देखिए 5 का मैंने एक बत्ती कर ली। इस तरह से हल्का सा पानी वाला हाथ किया और इस तरह से इसे एक बना लिया। अब इसमें घी भरना रहेगा, बाकी सब तैयारियां हो चुकी है। तो देखिए कितना इजी हो जाता है ना, सुबह तो बहुत ही भागा दौड़ी हो जाती है। तो ये एक काम बढ़िया हो गया मेरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया, आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। और देखिए सुबह सुबह मैं इस धागे को कल हल्दी में डुबो के कलर वाला कर रही हूँ, पीला बना रही हूँ गहने जैसा। ये देखिए नए वाले धागे को मैंने हल्दी लगा ली है और इसे मैं रख देती हूँ। मैंने झाड़ू पोछे कर लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए। तो इसको मैंने हल्दी लगा दिया ताकि फिर वो पुराना वाला ही रहेगा, उसको फिर जल्दी से डुबो के निकल जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाती है। तो अभी ये सारा रख लिया है सामान। अब इसमें मुझे फूल रखने हैं और माता जी की ओढ़नी रखनी है। बाकी हो चुका है करीब करीब सारा सामान। प्लेट में बाकी चीज़ें रखती जा रही थी, उससे पहले मैंने चाय चढ़ा ली थी। तो देखिए चाय बन गई है, थोड़ी पी लेती हूँ। और ये मेरे हाथों में मेहंदी भी लगाई थी रात को, कलर आ चुका है, थोड़ा बहुत आ गया है। तो पहले चाय पीती हूँ, स्नान करती हूँ और रेडी भी होना है ना। देखिए सुबह हो चुकी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बाहर इस तरह से सूरज निकलने वाला है और मुझे 7:30 के आसपास निकल जाना है। मतलब 7:30 बजे मुहूर्त है ना, तो 7:30 होते ही फिर मैं निकल जाऊंगी घर से। ये देखिए चाँद भी दिख रहा है, सूरज निकलने को है, चाँद यहाँ नज़र आ रहा है इस तरह से पूरा। कितना अच्छा लग रहा है ना, मौसम काफ़ी बड़ा सुहावना सा हो रखा है सुबह सुबह। तो चलिए मैं चलती हूँ, सारे काम ख़त्म करूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और इसमें मुझे ओढ़नी रखनी थी, मतलब ये जो माता जी के कपड़ा चढ़ाते हैं ना वो रखा, फूल सारे ले आई थे और ये सारी तैयारियां हो चुकी है। जब इस तरह की तैयारियां करते रहते हैं ना तो लगता है कि कुछ हो रहा है ज़िंदगी, नहीं तो वही घिसी पिटी रोज़ का वही उठना खाना पीना डेली रूटीन जो रहता है। लेकिन इस तरह जब त्यौहार आते तो अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया, आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। और देखिए मैं हो गई तैयार, दशा माता पूजने जा रहे हैं। तो आप सभी को दशा माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। और आज कोई है नहीं कि मोबाइल पकड़ने वाला, तो बस वहाँ की तो नहीं हो पाएगी क्लिप, लेकिन बस अभी थोड़ा बहुत ये। और ये मेरा आज का लुक है, जो कि आपने पहले भी देखा होगा। मेरा ये वाला ड्रेस मैंने पहले भी वेयर करा था ऐसे। तो देखिए अब हम दोनों निकल चुके हैं, 7:30 हो गई है ना। तो मैं भी इधर से निकली और उधर से मेरे सासू जी भी आ गए थे और हम दोनों साथ साथ यहाँ से निकले हैं। अब कई लोग ये सोचेंगे कि सासू जी तो यहाँ पीछे पीछे आ रहे हैं और आप आगे आगे क्यों जा रहे हो। तो इसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। हम किसी भी शादी या किसी शुभ काम के लिए जा रहे होते हैं तो अक्सर मेरे सासू जी बोलते हैं कि तुम आगे चला करो। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर कोई पूजा करके वहाँ से निकला होता है, अपने घर के लिए जा रहा होता है, तो ये वो अपने यहाँ से जैसे कहते हैं ना दशा लेके निकला होता है। और अगर वो विधवा हैं तो उनका कहना है कि मैं उनके सामने कैसे जाऊँ। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन हम ये भी है ना कि दूसरे का भी थोड़ा सा सोचना होता है कि दूसरे की मेंटेलिटी क्या है, वो क्या सोचता है। तो अगर उसकी वजह से कोई भी चीज़ें बिगड़ती है तो इससे अच्छा ये है कि मैं आगे चल लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा आगे आगे चला करती हूँ। और अब जब हम यहाँ पहुँचे ना तो देखिए इतने लोग आ चुके थे पूजा करने के लिए। और इनमें भी देखिए ये सारे जो खड़े हैं ना, इनकी पूजा हो चुकी थी। कुछ लोग जो बैठे हुए थे इनकी पूजा चल रही थी, तो हम 2 मिनट खड़े रहे तो हमारा नंबर भी आ चुका था। और यहाँ इस जगह पर हमने खेत वगैरह बनाए, रखवारियाल जो रखते हैं, जो खेतों की रखवाली करता है ना उसको बनाते हैं। ये सारा वहाँ करा, पूजन वगैरह हुआ और उसके बाद आराम से पूजन किया। जो सोना निकालते, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, कई लोग यहाँ निकाल रहे हैं, छाल निकालते हैं, उसको सोना बोलते हैं।
तो वो सारा निकाला और आराम से कथा वगैरह सुनी वहीं पर, और टाइम से मुहूर्त से गले में धागे भी मंदिर में ही डाल के फिर हम लोग घर के लिए आए। और ये देखिए हम आए तब तक तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। फिर मैंने यहाँ पर स्वस्तिक वगैरह बनाए और इस तरह से आज काफ़ी बढ़िया आनंद आ गया और पूजा भी बहुत आराम से हुई हमारी। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ दशा माता की पूजा करके और यहीं बैठ गई हूँ। थकान हो गई थी, पानी पिया क्योंकि काफ़ी देर से पानी नहीं पिया था। और देखिए हमने डोरे डाल दिए हैं, नया डोरा पहन लिया है, मुहूर्त देख करके मुहूर्त से ही डाल दिया था। और आज तो भीड़ भी बहुत कम थी ना, तो वहाँ पर मैंने आराम से पूजा वगैरह करी। वैसे 2 साल से हम ये आराम से पूजा कर पा रहे हैं। गए साल भी हम पहले ही मुहूर्त में चले गए थे। गए साल तो मैं और मेरे सासू जी गए थे तो कोई नहीं था, हम दोनों ने गेट जाके खोला, पूजा करी। उसके बाद में आधी पूजा होने आई ना तब लोग आने लगे थे। और इस बार तो नहीं, कुछ लोग थे और फिर हमारा नंबर भी आराम से आ गया। हम लोग गए और 2 मिनट भी नहीं खड़े होंगे, उसके बाद हमारा तुरंत नंबर आ गया था। और फिर आराम से हमने पूजा वगैरह शांति से पूजा करी। ये नहीं कि हड़बड़ी में हो रहा है, कुछ नहीं था ऐसा। आराम से पूजा वगैरह हुई। उसके बाद में हमने जो रखवाली की पूजा वगैरह करते वो भी आराम से करी, खेत बनाया, कथा भी वहीं पर सुन के आए। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर कथा घर आकर के किया करते हैं। नल राजा और दमयंती रानी की हम कथा सुनते हैं ना, तो वो वहाँ पर होती नहीं है, तो फिर हम लोग घर आकर के कर लिया करते थे। लेकिन आज वहाँ पर वो वही वाली कथा चल रही थी और स्पीकर लगे हुए थे, तो आराम से सुनाई दिया पूरी शुरू से। जैसे ही मैंने उन पंडित जी को बोला कि आप चला दो, पहले वाले लोगों ने सुन लिया था, उनकी पूरी हो गई थी। तो जब हम लोग गए तो फिर मैंने उनको बोला कि आप वापस से चला दो, हम भी सुन लेते। तो उन्होंने, भैया ने वहाँ चला दिया। आराम से शांति से पूरी कथा सुनी। उसके बाद हम लोग ने वहीं पर मंदिर में ही धागे भी डाल लिए गले में और आ गए थे। तो जब तक गले में धागा नहीं होता ना तब तक तो हम पानी नहीं पी सकते। तो फिर गले में धागा डाला और आते ही मैंने पहले पानी पिया और फिर यहाँ बैठ गई थी थोड़ी देर। मैंने कहा बैठ जाती हूँ। और देखिए इस तरह से। और कई लोगों ने तो कल भी, जो दिन गिन के करते ना, उन्होंने तो कल भी कर लिया था। 10 दिन हो जाते तो 10 दिन के बाद करते, तो उन्होंने कल कर लिया था। गुरुवार को ही, हमने शुक्रवार को रखा है। दशम हमारे तिथि के हिसाब से करते हैं, तो दशम आज है और वैसे दशम कल भी है, तो हो सकता है कि कुछ लोग कल भी करेंगे। तो इस तरह से इस बार 3 दिन तक दशा माता की पूजा चल रही है। आप बताना आपने कब पूजा करी है। हम लोगों ने तो आज 13 तारीख और शुक्रवार को कर ली है। और आज देखिए मैंने यही वाला ड्रेस वापस पहन लिया। ये एक बार मैंने पहना था, थोड़ी देर ही पहन के वापस खोल लिया था ना, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को वापस पहन लेते हैं। और रखड़ी वगैरह जल्दी में बांध के बस निकल गई थी मैं। और देखिए आज मैंने ये खांचे भी पहन रखी है, हाथों में पहनी है। जो खांचे यहाँ पहनते हैं ना शादी के वक्त, वो वाली तो अब यहाँ आ नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ हाथों में ही डाल ली है और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी और इस ड्रेस पे सेट भी हो रही थी, तो मैंने पहन लिया। तो बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ और आपने कब पूजा करी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बस चलिए अब चलते हैं और बच्चों को पहले खाना पीना करवा लेते हैं। उसके बाद में प्रसाद वगैरह की तैयारी करनी है तो वो करूँगी। तो वो सारा कुछ आपको बताऊंगी मैं कैसे करती हूँ। और आप लोग प्रसाद कैसे बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ
मुट्ठी वाला होता है कुछ लोगों का, कुछ बड़े हांडे बोलते हैं। हमारा मतलब बड़े हांडे का मतलब ये होता है कि सब कुछ खा सकते हैं उसमें, और वो प्रसाद सभी खाते हैं। लेकिन हमारा जो प्रसाद बनता है ना 10 मुट्ठी वाला, उसे सब लोग नहीं खा सकते हैं। खास करके बेटियां नहीं खा सकती है, बाकी तो सभी लोग खाते हैं, पर बेटियां नहीं खा पाती है हमारे यहाँ वो मुट्ठी वाले प्रसाद को। और जो वो बड़े हांडे जिसको बोलते हैं ना, उसमें तो सभी लोग खाते हैं, उसका ऐसा नहीं होता है वो नहीं खा सकते या वो नहीं खा पाता। तो बस यही है, तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताती रहूँगी। आज मैं दिन भर क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो बस अभी तो मैं एक बार चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको बताती जाऊँगी क्या क्या चल रहा है आज मेरे दिन का पूरा। सो फ्रेंड्स, चेंज कर लिया मैंने और टाइम से सब कर लिया है। हम ना पीपल की छाल लाते हैं जिसको सोना बोलते हैं, तो वो लेकर के आई थी, और वो मुहूर्त से मैंने एक बार यहाँ पूजा करी भगवान के पास में, और फिर अलमारी में रख दिया है। तो हम लोग वो ज़रूर लाते हैं जितना भी ला पाते हैं। वैसे तो कहते हैं हमारी ये जो, मैं प्लेट रख रही हूँ ठीक जगह पे, हाथ में आजकल कुछ हुआ, इसमें बैलेंस ही नहीं रहता, गिर जाती है चीज़ें। तो ये जो छोटी वाली अंगुली रहती है ना, इससे हम निकाल के लाते थे, पहले ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अब तो पूरा हाथों से हम दम लगाते हैं जितना आता है। तो आज तो मुझे गए साल भी मुझे अच्छा खासा, मतलब ये समझ लीजिए, ये मैं आपको नारियल का वो बता दी, इसका डबल मिला था मेरे को गए साल, और इस साल भी करीब इतना बड़ा मिला है सोना। ये तो नारियल का है, पर मैं आपको साइज़ बता रही हूँ कि इतना बड़ा मुझे मिला है। उसे मैंने अलमारी में रख दिया मुहूर्त से, क्योंकि 10:30 लास्ट मुहूर्त था, तो एक बार मैंने मुहूर्त से रख दिया उसे। और अब ये सारी प्लेट मैं सही करूँगी, और जो बर्तन साफ़ करने के हैं उसे साफ़ करने। नारियल में आधा तो वहीं पीपल में रख के आ गई थी, पंडित जी ले जाते हैं ना, और आधा लेकर आ गई घर पे प्रसाद के लिए। तो सबको दे दिया है, और वहाँ से भी जो प्रसाद मिला वो मैंने कटोरी में रख दिया था। जैसे जैसे लोग दे रहे थे ना, मैं इसमें रखते जा रही थी। और चावल तो मैं हमेशा इस डिब्बे में ही रखती हूँ, तो इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। और ये वाली डिब्बी तो मैं, ये वाला धागा जो था ना, उसे रख के ले गई थी, क्योंकि 2 धागे मिक्स हो जाते हैं ना तो भूल जाती हूँ मैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो पहनने वाला होता है वो डिब्बी में रख के ले जाती हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये सब थोड़े थोड़े बच्चे हैं जिनको वापस डिब्बियों में भरना रहेगा। बाकी की चीज़ें साफ़ कर लेते हैं। और मेरे मोगरे के फूल इतनी मस्त इसमें से खुशबू आती है ना, बहुत ही शानदार वाली, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। बस ये सारी पूजा पाठ हो गया है, तो अब मैं खाना बनाऊँ। पहले एक बार ये सब सही करती हूँ और खाना बना लेती हूँ, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से फ्री हो जाऊँगी ना, तो फिर मैं दूसरे काम भी कर पाऊँगी, आराम भी कर पाऊँगी। क्योंकि थकान तो मुझे वैसे ही हो गई, अभी पाँव में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन एक बार बच्चों का करती हूँ और शिकंजी बना के पीऊँगी, नमक वाली नहीं। आज हम नमक नहीं खाते ना, तो बस थोड़ा सा मीठा बना लेती हूँ और पी लेती हूँ उसे।